पेस्टिंग के गला कैसे बनाया जाता है, आज मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करने वाली हूँ। तो हम एक छोटी सी ड्राइंग कर लेती हूँ कि भाई उससे ये पता लगे एक एंगल पे हमारी एक ड्रेस बन रही है, उसका गला हमने बनाना है, तो हम कैसे मैनेज करें उसको। ये हमारा पैटर्न बन गया एक। ये एक योग है हमारे पास, इसका हमने गला बनाना है। और गले की शेप क्या चाहिए हमें, दिस वन। छोटा सा गला है, शेप भी तो सुंदर होनी चाहिए इसकी, ये वाली, ये शेप चाहिए हमें, है ना। अब ये छोटा सा पीस से ऐसा ही गला बना के दिखाऊंगी आपको, है ना, टेढ़ा मेढ़ा बना के दिखा नहीं सकती आपको मैं। आप आइए इसको कैसे अरेंज करेंगे आप। सबसे पहले क्या व्यवस्था करनी है आपने, इसी कलर का, क्योंकि नेचुरली इसी कलर के कपड़े से हम लोग काम कर देंगे ना, दूसरा कलर तो हमें चाहिए नहीं। तो हमें कितनी ब्रॉडनेस चाहिए इसके लिए, छोटा गला है, जैसे कि छोटे बच्चे का बना रखा मैंने, 1/2 इंच की फोल्डिंग इसके लिए बहुत होती है ना। 1/2 इंच के फोल्ड के हिसाब से ये हमने 2.5 इंच यहाँ से लिया और 1/2 इंच की हमने फोल्ड ली, तो हमारे पास ना 3 इंचेस, राइट। फिर हमने डीप कितना देखना है, डीप हमारे पास में कंप्लीट मार्जिन को लेते हुए, वैसे तैयार होगा 6 इंचेस, लेकिन मार्जिन को लेते हमने 6.5 इंचेस, यानी 7 आप लेके चलिए, राइट। 7 डीप कितना था हमारा, फोल्ड करते हुए 7.5 यहां से मार्क कीजिए, 7.5 मार्क कीजिए। इस फैब्रिक को बाहर निकाल दीजिए, जो होगा हमारा इसी पे होगा, क्योंकि सेम ही कपड़ा होना चाहिए नेकलाइन बनाने के लिए हमें, है ना। अब आप प्रेस, प्रॉपर प्रेस की क्रीज बना दीजिए, ये वाली क्रीज बन जाएगी प्रेस के साथ, इसको क्रीज कर दीजिए और ये भी हमारी क्रीज हो जाएगी, राइट। ये हो जाएगी क्रीज, दोनों को ओवरलैप कीजिए एक दूसरे के साथ, ठीक। ये थोड़ा ऊपर बढ़ाइए, ये पोर्शन जरा सा ऊपर आपको नजर आना चाहिए, राइट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मान लो इतना ही गला काटना है आपने, इसी कपड़े के साथ आप इसकी कटिंग कर देंगे। ये आपने रखा, इस गले को हमने कटिंग कर दिया। हमारा गला कट गया। जो गला चाहिए हमारा बिल्कुल बनके तैयार होगा। बाहर से कैसे चेक करना है, चेक करने का तरीका ये आपके सामने योग आ गया। 1 इंच तैयार चाहिए तो 1 इंच आप लेके जाएंगे, इसको मार्क कीजिए, 1 इंचेस, अगेन 1 इंचेस, 1 इंचेस, राइट। अब इसको टर्न कीजिए, वापस आप इसको मार्क करेंगे। यह 1/2 इंच की आपकी पट्टी बनके तैयार होगी। आपको 1 इंच की तैयार करनी है तो आप उसको 1.5 इंच पे आप मार्क कीजिए, ये आपका तैयार हो गया। और आपने इसको भी ट्रायंगल एक में देना है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी। फ्यूज नहीं है, कोई बात नहीं, डरने का नहीं, हर चीज का सोल्यूशन होता है। टेलरिंग नाम ही जुगाड़ का है फ्रेंड्स, टेलरिंग नाम जुगाड़ का नाम है ना। जहां जुगाड़ हुआ वो टेलरिंग, जहां जुगाड़ किया फैशन, है ना। उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा जो कट गया, जैसे बनाया फैशन, राइट। जो क्या करना है, इसको बाहर करेंगे हम, ऐसे टर्न करेंगे। उससे पहले, ये कुछ भी करने से पहले मैं आपको रख के दिखा देती हूँ बस, कि आपको रख के कैसे लगेगा ये बनने के बाद में। पॉइंट टू पॉइंट आपका बराबर है ये ऊपर से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था, आपको पता है। अब आराम से कटिंग कर लो, थोड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा हो गया तो क्या खिंच मार देगा। ये आपका हो गया। अब आपने सिर्फ मशीन चलानी है इतने पार्ट के ऊपर, ऐसे मशीन चलाएंगे, इजी ऐसे मैं चला के ले आती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, ठीक। आपको देखोगे तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। फलकाना नहीं, बिल्कुल भी इस पार्ट को फलकाना नहीं, पहले कच्ची सिलाई लगेगी इस पार्ट पे 0.5 पे, यानी कि आपने बूट के हिसाब से आप कच्ची सिलाई पहले लगाएंगे हम मशीन की, और उसके बाद में हम इसको टर्न सिलाई लगाएंगे, है ना। कोई पेपर फ्यूज यूज नहीं होगी, गला स्मार्ट बन जाएगा हमारा। यहाँ आपने ये वाला पोर्शन स्टिच कर दिया। अब इस पोर्शन को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है ना। मशीन पे जाकर के आप दोबारा से इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और उसके बाद में आप इसको अटैच कर देंगे, ठीक। मैं दोबारा से स्टिच करके लाती हूँ इसको। ये आपका देखो हमने स्टिच कर दिया। मैंने धागे का कलर चेंज किया है फ्रेंड्स,
इसलिए ताकि आपको पता रहे कि यहाँ कहाँ से स्टिच करना है। पहले कच्चा टाँका मारना है, कच्चा टाँकने के बाद उसी टाँके के ऊपर आपने फोल्ड कर देना है। और लेकिन प्रेस को कभी भी ना इधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, इधर उधर प्रेस नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट वे आराम से थपथपा के प्रेस को करनी है आपने। दबा के प्रेस नहीं करना, तेज तेज प्रेस नहीं करना, क्योंकि कुछ कपड़े बायस हो चुके हैं, ये बायस हो चुका है ना, ये गोलाई में हो चुका है ना, इसलिए आपको इस तरीके से कोई चीज़ नहीं करनी कि आपका पीस बढ़ जाए या कहीं से भी गड़बड़ हो जाए। अब जैसे मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ, आप इस तरह से बनाएंगे अपना, बैक साइड से आप लगाएंगे एक पैर के ऊपर, एक बूट के ऊपर आपने काम करना है। देखो कोई पीस से आपका बढ़ा नहीं, कोई घटा नहीं, आप टर्न करके आप इस तरीके से अपना गला बना के तैयार कर देंगे। यानी पूरे एक बूट के ऊपर यहाँ स्टिच करेंगे आप, बैक साइड से बैक में रखेंगे, जो आपका बैक पोर्शन हो गया वहां से स्टिच करेंगे। ये गोलाई से करते हुए, जैसे मान लीजिए मार्क कर देती हूँ, इस तरह करते हुए ये नोक भी आपने रखनी, पॉइंट बना के रखना है। ये सेंटर है हमारा, ये सेंटर नहीं आउट होना चाहिए। और इस तरह से आप इसको बनाते हुए एक स्टिच कर देंगे और गले को कुट के मार के और अपना टर्न कर देंगे और ये आपका गला बन के तैयार है। इसी तरह से आप कोई भी ब्लाउज, कोई भी कुर्ती, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है पेपर फ्यूज, कोई बात नहीं, घबराने का नहीं, बस इस तरीके से अपना काम कर लें। एक बात का ध्यान रखने वाली बात है, क्या अगर आपके पास बहुत थिन कपड़ा है, वो बहुत ही पतला कपड़ा है जो आप बनाने जा रहे हो, जॉर्जेट है, लाइनिंग भी अटैच नहीं हो रही है। अब देखो मैं इसी को बताती हूँ, मान ली देखो ये कपड़ा तो राउंड बनाया इन्होंने, ना राउंड गला है, कितना थिन कपड़ा है, अंदर उन्होंने अंडरशर्ट पहननी है ना, और ये क्या कहते हैं आपने इसको अंदर अंडरशर्ट पहननी है, लेकिन पतला कपड़ा है और इस पतले कपड़े को इन्होंने हमसे स्टिच करवाया, काफ़ी हैवी लड़ी है, तो हमने उसको अंडरशर्ट अलग से सेपरेट दिए, प्लस ये ऊपर से हमने पोर्शन उनको बना के दिया है। अब इसने क्या करा हम लोगों ने, क्योंकि हमने उसको ऐसा गला रिकमेंड ही नहीं किया कि जो उनको हमें गला बना करके तैयार करना पड़े ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये फॉर्मल ड्रेस उनका खराब हो जाए। तो हमारा क्या तरीका, हमने उनको फॉल्स वाला फैब्रिक, मतलब जो कपड़ा है वो जो पट्टी लगती है हमारी, जैसे ब्लाउजों में पहले लगा करती थी वैसे हमने पट्टी लगाई, टर्न किया, अंदर की तरफ टर्न के बिल्कुल इक्वल पोजीशन के अंदर हमने टर्न करके इनका गला बना के तैयार कर दिया इनके लिए। तो ये इसमें हमें कोई तरह की कोई नेकलाइन शेप देने की जरूरत नहीं पड़ी। स्क्वेयर नेक दोगे दिक्कत आएगी, कॉर्नर नेक दोगे दिक्कत आएगी। सब गलों को जो अगर कॉर्नर कट वाले टाइप कोई भी होंगे ना, आपको इस मेथड से बनाना पड़ेगा। फिर जब इस मेथड से बनाना तो आपको इस ट्रांसपेरेंट कपड़े में क्या ध्यान रखना है, थिक कपड़ा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, कोई कलर में वो नहीं होना चाहिए कि आपका बाहर अंदर की तरफ जाए तो कलर अलग से रिफ्लेक्ट करे, सेम कलर कॉम्बिनेशन हो लेकिन फैब्रिक आपका थिक हो जाए, बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। फिर आप कोई भी अपना स्टाइल, कोई भी डिजाइन आप इसको दे सकते हो। अपने ड्रेस को इस तरह बनाए, अगर पेपर फ्यूज नहीं है तो भी आपका पैटर्न बन सकता है, घबराने का नहीं, काम हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।